हेलो नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल सेंस। उसमें स्पेशल सेंस में जो आई और एयर है उन दोनों का डिसऑर्डर। तो ये हमारे पैथोफिजियो 2 का यूनिट है। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं स्पेशल सेंस में, जैसे कि आई में और एयर्स में। और उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे आइज़ की और एयर्स की। और उसके अलावा डिस्कस द कॉमन विजन्स एंड एडिटरी डिसफंक्शंस। उसके बाद है ग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा पढ़ेंगे और टेनिटस, टाइनेटस और हेयरिंग लॉस। ये सब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि टेनिटस क्या है या फिर हेयर लॉस क्या है। उसके अलावा डिसफंक्शन हो जाना, विजन का कम होना, वो सब। उसके बाद है ओवरव्यू लेंगे आई का। इट इज़ स्फेरिकल शेप होती है आई की और इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर में इतना होता है, सेटेड होता है ऑर्बिटल कैविटी में, ये सेटेड होता है। ठीक है, और इस डायग्राम में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है आइज़ की। तो ये इस डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि जिसके आईब्रोज, पल्पे, पिपुल और आइरस, आईलेट और अपर आईलेट, आईब्रोज, ये सब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एनाटॉमी होती है एक्सटर्नल किसी भी आइज़ की। और उसके बाद है एसेसरी ऑर्गन एंड आइज प्रोटेक्शन के, कौन से ऐसे एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो आई को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्बिटल कैविटी, जहाँ पे आई ये होती है। ठीक है, वहाँ की जो कैविटी होती है उसमें ऑर्बिटल कैविटी में आई मौजूद होती है। ठीक है, वो एक बोनी होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे आइज़ को। उसके अलावा एडिपोल्स जो टिश्यू है वो आइज़ को एक प्रोटेक्शन देते हैं। उसके अलावा जो आईब्रोज हैं या फिर लेक्रिमल ग्लैंड है, वो क्या करता है, लेक्रिमल ग्लैंड हमारे जो टीयर्स, आंसू निकलते हैं आंखों से, तो उससे क्या होता है हमारे आइज़ की वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। उसके अलावा जो हमारे आईब्रोज हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट जो फॉरेन पार्टिकल हैं उनसे। उसके अलावा आईलेट क्या करते हैं, दे क्लोज बाय द रिफ्लेक्ट एक्शंस। वो आईलेट क्लोज एक्शन करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर लाइट हमारे सीधा आईलेट पे लगेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। उसके अलावा आईलैशेस, आईलैशेस क्या करते हैं, सीक्रेट ऑयल द प्रिवेंट आईलेट एंड फॉर द स्टिकिंग टुगेदर। और उसके अलावा ये क्या कराता है, ऑयल सिक्रेशन कराता है जो प्रिवेंट करता है स्टिकली टुगेदर। और उसके अलावा जो ये है ओवरव्यू ऑफ द आईज के, ओवरव्यू कौन सा है आई का, ह्यूमन जो आई है उसकी एनाटॉमी ये है कि सबसे पहले मतलब कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, वो सब इस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आते हैं ये जो हमारी आउटर एक्सटर्नल जो डायग्राम है उस पर कि कहाँ कहाँ ग्लैंड है और कहाँ पे हमारे आईलाइट्स हैं, या फिर जो हमारे कहाँ ग्लैंड सिक्रेशन करते हैं, कहाँ पेपल है, और उसके अलावा जो आयरस है वो कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट ग्लूकोमा, जो डिजीज़ जो कंडीशन है हम उसको पढ़ेंगे। ग्लूकोमा इज़ द कंडीशन दैट प्रोड्यूस एंड इवोलेट इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। जो आइस का प्रेशर है वो क्या हो, बढ़ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ग्लूकोमा में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाए और क्या करे, लीड टू डैमेज ऑप्टिक नर्व। और जो ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे विजन में हेल्प करवाती है वो क्या हो जाए, वो डैमेज हो जाए। द नर्व दैट कैरीज विजन, जो नर्व विजन कैरी करती है इंफॉर्मेशन फॉर द आइज टू ब्रेन, मतलब आइज से जो इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाती है वो नर्व डैमेज हो जाए, तो उसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन ग्लूकोमा है। और उसके बाद है कि ग्लूकोमा अगर अनट्रीटेड कैन लीड टू एट्रोफी डिस्क एंड प्रोग्रेसिव बिल्डनेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। उसके अलावा एट्रोफी हो जाएगी, मीन्स कि वहाँ की जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी। उसके अलावा जो क्या होता है कि दे यूजली हैपन टू द फ्लूइड बिल्ड अप इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द योर आइज, के जो फ्लूइड होता है वो फ्रंट साइड पे बिल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर इन योर आई डैमेजिंग द ऑप्टिकल नर्व। वहाँ का जो फ्लूइड बनने से क्या होता है, हमारी जो ऑप्टिकल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है इसकी वजह से। तो इस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मल कौन सी आईज है और एबनॉर्मल कौन सी आई है। तो ये एबनॉर्मल जो है उसमें क्या है कि वहाँ का प्रेशर बढ़ गया है और जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज है, इरेगुलर है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, मेजर हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स। फर्स्ट है एंगल क्लोज एक्यूट ग्लूकोमा, ओपन एंगल acute glaucoma एंड कंजाइटनल ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा।
तो अब हम इन सबको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंगल क्लोज या फिर एक्यूट ग्लूकोमा। उसमें क्या होता है कि द एंगल क्लोज ग्लूकोमा द इंटीरियर चेंबर इज अ नेरो, वो क्या हो जाता है, नेरो होता है। आउटफ्लो कम्स इम्पेयर्ड, जो ब्लड का आउटफ्लो नेरो हो जाना मीन्स कि वहाँ का जो चेंबर है वो बिल्कुल नेरो हो जाता है, वहाँ का आउटफ्लो इम्पेयर करता है, आउटफ्लो इम्पेयर हो जाता है। उसके अलावा जो आयरस है वो थिक हो जाता है, आयरस थिकनेस एज द रिजल्ट इज पिपलरी डायलेशन, वहाँ का जो पिपल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। फर्स्ट जो एंगल क्लोज ग्लूकोमा है उसमें, उस कंडीशन में, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं देखेंगे इसके नीचे बस वही है कि वो कैसे ब्लड वेसल्स इम्पेयर होते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन वो कैसे कम होती है। उसके अलावा है क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, जो सडन एंड सीवियर पेन हो, वन आई एंड डिक्रीज इन द क्लाउड विजन से, और डिक्रीज क्लाउड विजन धुंधला दिखाई देना। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग या फिर रेम्बो लाइक होलोस अराउंड लाइट, हमें लाइट में एक सही से ना दिखाई दे, पूरा एक कलरिंग दिखाई दे। उसके अलावा रेड आइज और आई फील्स स्वेलिंग, और हमारी आइज भी सूजी हुई हो और स्वेलिंग हो आइज पे, ये थे क्लिनिकल फीचर्स। और अब आते हैं कि ओपन एंगल या फिर करोनिक ग्लाइकोमा क्या है, ठीक है। ओपन एंगल करोनिक ग्लाइकोमा में क्या होता है, आर मोस्ट कॉमन टाइप, एक बहुत ही कॉमन टाइप है, ठीक है। और द टाइप ऑफ ग्लाइकोमा ट्रेंड मैनिफेस्ट आफ्टर 35 ईयर्स एज, जिस भी बंदे की अगर एज, किसी भी ह्यूमंस की एज अगर 25 से अब है तो उसको चांस होते हैं ग्लाइकोमा काज होने के, ठीक है। ओपन एंगल ग्लाइकोमा, अगर दे आर अननोन काज, मतलब कि इसका कोई काज एक नहीं है, ये इडियोपैथिक है, अननोन काज है। उसके अलावा जो क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है वहाँ का जो प्रेशर, आई प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा शोइंग ओवर टाइम, और बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम से वो अगर हो रहा है, आई का प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो काज करवाता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा। उसके अलावा है प्रेशर पुश ऑन द ऑप्टिक नर्व, और वहाँ का जो प्रेशर होगा, आई प्रेशर, वो क्या करेगा, पुश करेगा हमारे ऑप्टिक नर्व को, और वो क्या करेगा, रेटाइना एट द बैक ऑफ द आई, वहाँ के जो रेटाइना होंगे वहाँ के बैक को वहाँ प्रेशर आएगा, और वो क्या करेंगे, एक बैक रेटाइना होंगी, पीछे वाले जो रेटाइना है वहाँ पे प्रेशर आएगा, ठीक है। उसके बाद है ओपन एंगल ग्लाइकोमा ट्रेंड एज अ रेन फैमिली, अगर फैमिली में अगर किसी को है, सबसे पहले ये 3 चीज़ें याद रखें कि फर्स्ट है अननोन काज है, कोई काज नहीं है, ठीक है। और आई का प्रेशर ज़्यादा होने से हो सकता है। उसके अलावा बहुत समय से अगर चल रहा है तो भी हो सकता है। इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि ओपन और क्लोज जो ग्लाइकोमा है उनकी कंडीशंस में कैसे, तो ये एक ओपन ग्लाइकोमा है और ये है क्लोज ग्लाइकोमा, और इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि लेंसेज के पास जो पिपल्स और आयरिस है उन उन दोनों में जो डिफरेंट होता है, और यही बताता है कि एक्यूट ग्लाइकोमा है या फिर क्रोनिक ग्लाइकोमा है। उसके बाद आते हैं हम कंजक्टाइनल ग्लाइकोमा। कंजक्टाइनल मीन्स बाय बर्थ, अगर बर्थ के टाइम पे कोई ऐसा डिसऑर्डर है, या फिर वो हमेशा काज होता है जिसके कोई बर्थ के टाइम कोई डिसऑर्डर है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारी जो फीटस है उसकी आइज पे इफेक्ट करे, तो उसको हम कहेंगे कंजक्टाइनल, जो बाय बर्थ होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम वो प्रेजेंट होता है। इट रिजल्ट टू फॉर्म द एबनॉर्मल डेवलप ऑफ द फ्लूइड आउटफ्लो चैनल्स इन द आइज, के वहाँ फ्लूइड का बहुत ज़्यादा डेवलप होना एबनॉर्मली, उसके अलावा वो आउटफ्लो बाहर की तरफ वो बाहर की तरफ आए, तो उसको हम कहेंगे कंजक्टाइनल डिफेक्ट या ग्लाइकोमा, कंजक्टाइनल ग्लाइकोमा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन से हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सिम्टम्स आर यूजली नोटेड दैट चाइल्ड इज अ फ्यू मंथ ओल्ड, कि बच्चा अगर कुछ मंथ ओल्ड होता है ना, तो वहाँ पे कुछ उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि क्लाउडनेस ऑफ द फ्रंट ऑफ द आइस के जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे क्लाउडनेस के धुंधला दिखाई देना, या फिर इनलार्ज होना एक आई या फिर बोथ आईज को। उसके अलावा रेड आईज रेड बनना। उसके अलावा सेंसिटिव टू लाइट, अगर कोई लाइट लगती है तो वहाँ पे सेंसिटिव होना लाइट पे। उसके अलावा टेयरिंग होना, ये सब क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कंजक्टाइनल ग्लाइकोमा में। तो ये डायग्राम है, इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंजक्टाइनल जो ग्लाइकोमा है वो किस तरह से हमें पता चलेगा। तो देख सकते हैं कितनी डिफरेंट है आइज़ की शेप्स। उसके बाद है सेकेंडरी, ये 4 टाइप है सेकेंडरी ग्लाइकोमा। सेकेंडरी ग्लाइकोमा में होता क्या है कि सेकेंडरी ग्लाइकोमा कैन लीड टू रिजल्ट दैट इन्फ्लामेशन, अगर किसी और डिजीज़ या इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे आइज़ पे इफेक्ट करे,
तो उसी कंडीशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ये है एक सेकेंडरी है, जो किसी डिजीज़ की वजह से ग्लूकोमा काज़ हो, आइज़ पे इफ़ेक्ट हो, जैसे कि ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाए या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, तो उनकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा सेकेंडरी ग्लूकोमा के काज़ कौन से हैं? जैसे कि ड्रग्स में हम कहते हैं कि अगर कार्टिसोल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो भी इफ़ेक्ट करती है हमारे आइज़ पे। उसके अलावा ये डिसीज़ है, इसकी वजह से भी काज़ हो सकता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। उसके अलावा आते हैं टेनोमेट्री टेस्ट, जिसमें क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं आइज़ का प्रेशर। उसके अलावा जो ऑप्टिक नर्व इमेजिंग है, जिसमें फ़ोटोग्राफ और ऑफ द इनसाइड ऑफ आइज़ का फ़ोटोग्राफ लेके हम वो चेक करते हैं। उसके अलावा पिपुलरी रिलैक्सेशन के कितने टाइम में पीपल रिलैक्स हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्स देखेंगे। रेटिनल एक्सामिनेशन करेंगे, आइज़ का एक्सामिनेशन करेंगे। विजुअल एस इंसिडेंट वो देखेंगे और विजुअल फील्ड्स मेजरमेंट करेंगे। उसके अलावा गिनेको को स्कोपी करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम स्पेशल जो लेंस है टू सी एंड फ्लॉप द चैनल ऑफ द एंगल, कि कहाँ पे वो कितनी एंगल पे लेंस है, और वो देखेंगे। तो वो है, ये सब थी डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा। ये है गनेकोस्कोपी, और गनेकोस्कोपी के बाद है ये टाइनोमेट्री, और इसके बाद है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट में हम कहेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स, वो क्या करता है, रिड्यूस द सीक्रेशन एक्वायर्स ह्यूमरस की, तो उसको रिड्यूस करता है। तो ये सब इसके इसकी आगे हम मेडिसिन मिलते है हैं जो हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में। ट्रीटमेंट थैंक में यू यूज़ सो करते मच हैं। फॉर वॉचिंग। टेक केयर।